हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद एके चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुज यादव और लेकर हाजिर हूं जीके के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला का पार्ट 2। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील। देश पर आए इस भारी संकट से निपटने के लिए आप अपने घरों में रहें और अपने परिवार और देश को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। दोस्तों, हम आपको बता दें, बाणभट्ट राव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य के लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम तथा कादम्बरी थे। हर्षचरितम में राजा हर्ष का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी के पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट राव की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र भूषण राव जी ने कादम्बरी को पूर्ण किया था। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी प्रयाग में, ऑप्शन सी वाराणसी में या फिर ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति में। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी सभी धार्मिक सभाएं लगभग प्रयाग में किया करता था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्कर वर्धन या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। दोस्तों, हम आपको बता दें, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे, परंतु इसको पूर्ण उनके पुत्र भूषण राव जी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ऑप्शन ए हर्ष चरित्र, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका या फिर ऑप्शन नंबर डी नागानंद। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए हर्ष चरित्र। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट राव जी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन ए फहियान, ऑप्शन बी इत सिंह, ऑप्शन सी ह्वेनसांग या फिर ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। दोस्तों, हम आपको बता दें, हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी पूर्व में कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य ह्वेनसांग का सम्मान तथा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना भी था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी डेकामीटर। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1। दोस्तों, हम आपको बता दें, अमीबा एक कोशिकीय प्रजीव अर्थात प्रोटोजोआ है, जिसकी अधिकांश प्रजातियां नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों, पोखरों आदि में पाई जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1965 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1966 में। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी में। दोस्तों, हम आपको बता दें, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को 16वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियू रियो हैं तथा नागालैंड के राज्यपाल RN रवि जी हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन
कौन सा है? ऑप्शन ए मालीगांव, ऑप्शन बी जलगांव, ऑप्शन सी फुलेरा या फिर ऑप्शन नंबर डी मालाखेड़ा। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए मालीगांव। दोस्तों हम आपको बता दें मालीगांव गुवाहाटी असम भारत का एक इलाका है। यह अदवारी, पांडु और कामाख्या के इलाकों से घिरा हुआ है, जो कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। दोस्तों हम आपको बता दें मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए फ्रीऑन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए फ्रीऑन। दोस्तों हम आपको बता दें रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन, अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी गैसें होती हैं जिनका काम प्रशीतन करना होता है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जे थॉमस या फिर ऑप्शन नंबर डी कलाम आज़ाद। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। दोस्तों हम आपको बता दें जे थॉमसन ब्रिटेन के एक महान भौतिकविद थे और इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आत्माराम शर्मा, ऑप्शन बी मोहन प्रकाश शर्मा, ऑप्शन सी राधे श्याम शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा जी थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। दोस्तों हम आपको बता दें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंग भंग आंदोलन के समय 1906 ईस्वी में आमार सोमार बांग्ला नामक एक कविता लिखी थी, जो कि बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी सोने के, ऑप्शन सी चांदी के या फिर ऑप्शन नंबर डी तांबे के। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। दोस्तों हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने से उसका भार, आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अत्यधिक बढ़ता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पातालपुरी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी माजुली या फिर ऑप्शन नंबर डी शिवसागर। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी माजुली। दोस्तों हम आपको बता दें माजुली जिले का उद्घाटन 1 सितंबर 2016 को महान संगीतकार एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भूपेन हजारिका की 90वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी लोहे में, ऑप्शन सी जस्ते में या फिर ऑप्शन नंबर डी पीतल में। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्टील में। ध्वनि की चाल स्टील में सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी लीड,
ऑप्शन सी मर्क्यूरी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम। दोस्तों टाइटेनियम को ही भविष्य की धातु भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए सल्फर। दोस्तों सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। और हाँ, वीडियो को बंद करने से पहले हम आपको बता दें कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने खुद को, अपने परिवार को और देश को भी सुरक्षा प्रदान करें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।